साडू माता की लगन प्रभु से लागी और काये भगवान की प्रार्थना करे है। साडू माता ने अर्ज गुजारी ताने या काहे लिखी जी मुरारी। अजब कला है सांवरिया थारी, एक दिन तो हो फुलरी छी गुल क्यारी। या समय पलट्यो जिण विद खादी, जूं सुख गई जी यहाँ गुल क्यारी। मारी संपत्ति लूट गई सारी, मैं किन विद टेम गुजारी। दौरानियाँ जिठानियाँ सत्याँ हो गई सारी, मैं रह गई जलम दुखियारी। बगड़ा उतरानी क्यों लाया, मारा खेड़ा उजड़ क्यों करवाया। मारा सारा ही दर बहे लुटाया, और मतवाड़ा का वंश खपाया। गुज्जर रामदेव ने ये कथा गाया, सांवरिया का पार नहीं पाया। प्रभु तो तुम तो प्रभु भोज दुलारा, देव धनिया का तो खेल ही न्यारा। गुरा जी बिना तो यह तन सुना, हद्दे बिना ज्ञान के बिना। सूरज बिना तो यह दिन सुना, रात सुनी है चंद्रमा के बिना। इंद्र बिना तो ये जग सुना, और निवाण सुना छे नीर बिना। वृक्ष बिना तो पर्वत सुना, और बगीचा सुना है कलियां बिना। हंस बिना तो सरवर सुना, तरवर सुना छे पक्षी बिना। पुत्र बिना तो कुल है सुना, घर सुना है कामणियां बिना। माता बिना तो बालक सुना, बहन सुनी छे भाई के बिना। मूर्ति बिना तो मंदिर सुना, और सेवा सुनी छे पुजारी बिना। जोड़ा दिन नर नारी सुना, जोड़ा बिना नर नारी सुना। और मुकड़ो सुनो छे दंत बिना। चौपाई बिना तो चोईसा बिना तो घोटा सुनी, महल सुना छे कामणिया बिना। पति पुत्र बिना साडू जी सुना, और आंगल सुना छे बालक बिना। रामदेव कहे सब सुना, दीन बंधु की कृपा बिना। साडू माता का दुख दूर करने की कथा है। साडू माता का दुख दूर करने के लिए छोछू बाड़ जी और नापा जी, ये दोनों ही ज्ञान की कहानियां माता साडू को सुनाते थे। शाम को भोजन करके कहानियां सुनाने के लिए बैठ जाते थे। बाड़ जी कहता था, नापा तुम हाँ भरो तो मैं हाँ बात कहूँ। नापा ने कहा, कहो साहब, मैं हाँ भरता हूँ। भाट जी ने कहा कि सुख दुख तो कोई का काटने पर भी नहीं कटता, यह तो खुद को ही भोगना पड़ता है। यह जरूर हो सकता है कि राम जी का नाम से सूली का फंदा टल जाता है, पर थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ता है। देखो, महापुरुषों ने कहा है कि समझ मन क्यों सोच करता, कि कर्म गत टाली नहीं टलती। पाड़ दी न फंदी, डासी मुर्गा माल चरे। काई जगह का टोटा पड़ गया, जो फंदी में आकर मरे। फांड दी ने फंदी एक जगह डाली, लेकिन वह हिरण और जगह क्यों नहीं जाता, पर उसके तो वही लिखी थी जो टल नहीं सकती। दशरथ चौकी लग रही, श्रवण नीर भरे। वह तो मामा ने भाणजा को उनके हाथ से ही मरे। राजा दशरथ श्रवण का मामा था। राजा दशरथ श्रवण को मारने के लिए नहीं गए थे, लेकिन उसको तो भाग्य में लिखा था जो उनके हाथ से ही मरना था। गुरु वशिष्ठ जी अति गुण आगे, जो खत खत लगन धरे। तो भी सीता का हरण, दशरथ का मरण, वन वन में श्री राम फिरे। गुरु वशिष्ठ जी राजा जनक कहा,
गुरुजी था वह अच्छे अच्छे मुहूर्त निकाला करते थे। रामचंद्र जी के विवाह का मुहूर्त उन्होंने ही निकाला था। फिर भी रामचंद्र जी को वनवास भोगना पड़ा। दशरथ को राम के बिना मरना पड़ा। सीता को रावण के द्वारा हरण होना पड़ा। यह कर्म गति टाली नहीं टलती जो श्री राम जी को भोगनी पड़ी थी। पर्वत जैसा कोट, रावण के समुद्र जैसी खाइयाँ, क्या नारियां कहा टोटा था जो हरि की नार चुराई। ये पर्वत रावण के कोट थे, समुद्र उसमें खाइयाँ थी। क्या फिर रावण के लिए और नारियां नहीं थी जो राम की औरत चुराया। ये सब थी, परंतु उसके तो ये भाग्य में लिखा था। राम लक्ष्मण ने ऐसा लिखा था जो वन में वास करे। जब रावण का अंत था तो जल में सल्या तरे। देखो, क्या पानी में भी पत्थर तैरता है? नहीं, परंतु जब रावण का अंत समय आया गया था, जिस वजह से पानी में पत्थर तिराया था। लाख घोड़ा लखपाल की जाके दूजा चंवर करे। ऐसा धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र जो भी नीच घर में नीर भरे। देखो, राजा हरिश्चंद्र ऐसा धर्मात्मा आदमी था जिसके लाखों घोड़े थे और दूसरे आदमी चंवर ढोलते थे। जिनको भी नीच घर हरिजन के घर में पानी भरना पड़ा था। मनचाई होती नहीं प्रभु चिति तत्काल। राजा बलि ने जाना था बेकूट में और जा मिला पाताल। देखो, राजा बलि ने ऐसा यज्ञ कराया था बेकूट में जाने के लिए, परंतु प्रभु ने पाताल में भेज दिया। होनहार हृदय बसे होनी हो सो होई। कर्म लिखी नहीं टले करो उपाय सोई। होनहार हृदय में बसती है पर होकर ही रहेगी। चाहे 100 उपाय करो वो तो भी नहीं टलती। कलम खींच दी दातार ने करम मांडी रेख। हीरा राम यो कहे कि टाली टले नहीं एक। फिर भाट जी कहते हैं कि अब दूसरे दिन कहेंगे। अब दूसरे दिन भाट जी शाम को छोटू भाट जी ने नापा से कहा, नापा तुम हमारी बात का अर्थ बताओ। तो फिर नापा ने कहा कि हमारी बुआ जी कहेंगे। तो माता साडू ने कहा कि नापा तुम तो छपनिया भैरू के अवतार हो और छोटू भाट जी नारद का अवतार है। आप ही तो हाँ बोलो और आप ही कहो, हम तो सुनने वाले हैं। छोटू भाट जी ने कहा कि फूलों में सबसे बड़े फूल कौन कौन से हैं? नापा ने कहा एक फूल तो बन का बड़ा है जिसमें वस्त्र बनते हैं और जिसको सब ही दुनिया ओढ़ती या पहनती है। दूसरा फूल दीपक का है जिससे मकान में प्रकाश होता है। तीसरा फूल घोड़ी है जिसका बछेरा से राजा का राज डांटा जाता है। चौथा फूल गाय का है जिसके बछड़ों से हल जोत कर अनाज पैदा करते हैं जिसको सभी ही खाते हैं। पांचवा फूल सूरज नारायण है जिससे दुनिया में प्रकाश होता है। छठवां फूल चंद्रमा है जिससे चांदनी होती है। सातवां फूल रुपया है जिससे सब चीज़ें मिल जाती है और देश विदेश में भ्रमण हो जाता है। आठवां फूल राम का नाम है जिससे मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। नौवां फूल सासू जी है जो घर को बहू को संभाला देती है। 10वां फूल माता है जो अपनी पुत्री को पालन पोषण करके दूसरे के घर ससुराल में भेज देती है। और 11वां फूल धरती माता है जिसमें अनाज पैदा होता है और सभी धान उत्पन्न होते हैं। 12वां फूल राजा इंद्र है जो वर्षा बरसाता है जिससे सभी पदार्थ पैदा हो जाते हैं।
अब रहती बात को दूसरे दिन सुनाएंगे। तीसरे दिन बाहर जी ने कहा, नापा आज मेरी बात को 4 चौका का अर्थ बताना। नापा जी ने कहा, बताऊंगा। 4 राजा बता। जिला का राजा, शेर का राजा, शियार का राजा और नाग का राजा। 4 पटेल बता। गांव का पटेल, देश का पटेल और झगड़ू पटेल और फोदिया पटेल। 4 चौक बता। चौड़ा चौक, माणक चौक, चंदन चौक, शादी विवाह के मांडने का चौक। 4 दिशा बता। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 धार बता। खांडा की धार, नदी की धार, डूंगर की धार और शब्द की धार। 4 वाणी बता। परावाणी, वसंती, मदा वह बेकरी। 4 युग बता। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। 4 वेद बता। चतुर्थ वेद, यजुर्थ वेद, सामवेद और अर्थवेद। 4 खान बता। अंड खान, पंड खान, जड़ खान, अद्भुत खान। 4 सार बता। आया ने आदर सार, बोल ने विचार सार, तरिया ने त्रास सार, नींद में जागत सार। यहाँ 4थे अध्याय का महत्व समाप्त होता है और बगड़ावतों की लीला भी समाप्ति होती है और 5वें अध्याय का महत्व प्रारंभ होता है, जिसमें देव लीला प्रारंभ है, जिसमें लीलाधर बछेरा का जन्म, देवनारायण का जन्म और नारायण की ही बाल लीला, शेरणी का दूध पीना, बिजोरी कांजरी को गहना पहनाना, एक गाय के 2 बछड़े दिखाना, गेंद खेलना, चोचू भाट को बचाने की जानकारी। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। एक आगे की कथा अगला एपिसोड में आवली और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी किया करो जो आगे पहुँचे। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय।